तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के थर्ड लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले तो हमने पीछे वाले लेक्चर को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने देखा कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड करती है। यानी अगर कोई दो मोशन के ग्राफ दिए हुए हैं तो उनमें जिस ग्राफ की मैक्सिमम हाइट ज़्यादा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा। उसके बाद हमने देखा कि 2D मोशन में एक्स एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करती, और वाई एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस वाले को अफेक्ट नहीं करती। यानी एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन देखेंगे और वाई एक्सिस वाली का आपस में देखेंगे, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v²/r। इसमें जो r है वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r का फॉर्मूला होगा v²/ac, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो जनरली हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो मैक्सिमम हाइट पे पूछी जाती है या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। मैक्सिमम हाइट पे अगर वेलोसिटी देखनी है तो वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली होगी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी तो वहाँ 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन सिंपल g हो जाएगा। और अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देखनी है तो वेलोसिटी सिंपल u² से प्रोजेक्ट किया तो, और एक्सेलरेशन हमें कंपोनेंट वाले तरीके से निकालना पड़ेगा। तो अगर सिंपल देखा जाए, अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करते टाइम, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम हाइट पे तो होगा u² cos² θ/g, और उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा u²/g cos θ। उसके बाद हमने देखा कि अगर एयर फ्रिक्शन दे रखा है तो किस टाइप से इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जैसे मैं दे रखा कि एक्स एक्सिस में एयर फ्रिक्शन है तो डायरेक्शन देख लेंगे, अगर मोशन की डायरेक्शन में तब तो उसको पॉजिटिव लेंगे वरना नेगेटिव लेंगे। और पहले हमारा वर्टिकल मोशन भी है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम इक्वेशन लगा रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे थे। अब हमारा एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, वो आ गया तो हमें एक्स एक्सिस में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एयर फ्रिक्शन का यही था और कोई केस नहीं था ज़्यादा। और उसके बाद हमने देखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y = x tan θ ब्रैकेट 1 - x/r ब्रैकेट क्लोज। इसमें y है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, tan θ में थीटा है जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वो, और r है रेंज। तो y = x tan θ ब्रैकेट 1 - x/r ब्रैकेट क्लोज। हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमें कोई भी मोशन की इक्वेशन दे के उसको कंपेयर करेंगे और हम इससे डिस्प्लेसमेंट, रेंज और tan θ बता सकते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखा है तो उसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हिट कौन से सरफेस पे करेगी। जिस सरफेस पे वो लास्ट में हिट करेगी, जहाँ जाके गिरेगी, उसको तो मान लेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दूसरे को मान लेंगे वर्टिकल सरफेस, जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसको मान लेंगे वर्टिकल सरफेस। और फिर जी के कंपोनेंट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।